अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक और अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग किस तरह से करनी है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल शेप में कपड़ा ले लिया है और ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको 4th फोल्ड में करना है। आपने अच्छी तरह से कपड़े को बराबर कर लेना है और बराबर कर लेने के बाद आपने इसकी मार्किंग करनी है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4th फोल्ड कर लिया है और मैंने इसकी मार्किंग भी यहाँ पर जो है वो कर ली है। इसकी मार्किंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ से आपको जितना मार्जिन आपको रखना है आप रखिए। मुझे छोटी फ्रॉक अम्ब्रेला चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 4 इंचज़ रखा है। 4 इंचज़ रखने के बाद इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने 20 इंचज़ रखी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो इसकी लेंथ चाहिए वो 20 इंचज़ चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अपनी इंच टेप को यहीं पर रखते हुए यहाँ से आपने 20 इंच पर अपनी इंच टेप को यहाँ पर मार्किंग करते हुए इसी तरह आपने अपनी इंच टेप को घुमाते जाना है और घुमाते घुमाते आपने यहाँ तक निशान लगा लेना है 20 इंचज़ पे। ऊपर से आपने अपनी इंच टेप को यहीं पर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखते हुए जब आप मार्किंग करेंगे तो ये आपकी मार्किंग बिल्कुल राउंड में आएगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मार्किंग कर रखी है। चलिए इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। काटने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर इसकी कटिंग की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जो अम्ब्रेला फ़्रॉक है उसकी कटिंग कर ली है और इसको ओपन करने के बाद इसकी जो लुक है वो हम देखेंगे कि वो कैसी है। जी हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी है। अब यहाँ से हमने इन दोनों पीसेस को अलग कर लेना है। तो चलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दोनों पीस जो है वो अलग कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसके साथ एक्स्ट्रा पेटी को अटैच कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेटी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसी को आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने सबसे पहले, मैं यहाँ से टोटल मुझे 4 इंचज़ चाहिए था तो मैं सबसे पहले इसकी 4 इंच पे मार्किंग करूँगी। मुझे यहाँ से इसकी मार्किंग जो है वो 3.5 इंच चाहिए। यहाँ पे ये 3.5 इंच है। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के और आर्म होल की कटिंग करने के बाद फिर आप इसकी कंप्लीट लुक भी देख सकते हैं। आर्म होल का निशान लगाने का तरीका इसके ऊपर ये है कि आपको जितना यहाँ से मार्जिन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी बड़ी जो लेडीज़ की शर्ट है वो कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम उसका मार्जिन 8 इंच रखते हैं, 7 इंच रखते हैं। जो हेल्दी होती हैं उनके लिए 8 इंचज़ और जो हेल्दी लोग नहीं होते, थोड़े स्मार्ट होते हैं, उनके लिए हम 7 इंचज़ रखते हैं, क्योंकि वो 4th फोल्ड होता है। 7 इंचज़ करने के बाद फिर हम उसकी आर्म होल की कटिंग करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको शर्ट की कटिंग का मेथड बताया है। इसी तरह से आपने अम्ब्रेला में अगर आप चाहें तो इसके साथ पेटी आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं अगर आप इसकी लेंथ ज़्यादा करना चाहते हैं। मुझे क्योंकि टोटल इसकी लेंथ जो है वो 18 इंचज़ तैयार चाहिए तो मैंने 20 इंचज़ रखी है। तो मैं इसी में से इसका आर्म होल भी लूँगी, इसी में से मैंने इसका नेक भी बनाना है। तो नेक बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से मुझे 2.5 इंचज़ 2 इंचज़ पे मैं यहाँ पर इसका नेक ड्रा करूँगी। ये मुझे नेक के लिए चाहिए। नेक ड्रा करने के बाद यहाँ से मुझे इसकी जो आर्म होल की कटिंग है वो करनी है। तो यहाँ से मुझे आर्म होल का निशान लगाना है, वो मुझे चाहिए 4 इंचज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 4 इंचज़ पे रख के यहाँ मार्किंग कर लूँगी और जिसकी चेस्ट मुझे चाहिए वो मुझे टोटल इसकी चेस्ट चाहिए 5 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंचज़ चेस्ट मार्क करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सिंपल मार्क कर दूँगी और मार्क करने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप किसी बड़े बंदे की या बंदी की कटिंग करते हैं तो उस वक्त कटिंग करते हुए हमने यहाँ से जो फ्रंट साइड होती है उसको अंदर की तरफ डीप करते हैं, डीप शेप करते हैं उसको कि आगे से झोल ना पड़े। लेकिन जब आप छोटे बच्चों के कपड़े सिलाई करते हैं तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें आप फिटिंग नहीं करते।
क्योंकि जो छोटे बच्चों की बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, तो इसलिए आप उसकी फ़िटिंग नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ज़्यादा बच्चा हेल्दी है या बच्ची हेल्दी है तो देन आप उसकी हल्की सी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बच्चों की कटिंग करते हैं तो आप चारों जो पीस होते हैं उनकी अंदर की तरफ से कटिंग करते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको ये मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे मार्क करने के बाद जो बड़ी शर्ट है उसकी कटिंग हम यहाँ से इसको राउंड लेते हैं, राउंड शेप देते हैं उसको यहाँ से। लेकिन जो छोटे बच्चों की कटिंग करनी है उसको ना तो आपने बहुत ज़्यादा राउंड करना है और ना ही यहाँ से आपने उसको ज़्यादा बाहर की तरफ डीप करना है। आपने उसको हमेशा अंदर की तरफ से ही थोड़ा सा डीप करना होता है और इसको हल्का सा कर्व दे देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास आप देख रहे हैं पेंसिल है, यहाँ से अब मैंने कटिंग करनी है, ये मेरा मार्जिन है, मार्जिन लाइन है, यहाँ से मैंने कटिंग करनी है तो मैं यहाँ अंदर की तरफ से ऐसे करके कटिंग करते हुए यहाँ तक जाऊँगी। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस किस्म की शेप बनेगी, ये आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको करके बता देती हूँ कि यहाँ से आपने अंदर की तरफ आना है और यहाँ से हल्का से इसको कर्व देना है और सिंपल आपने इसको हल्की सी सिलाई लगा देनी है। बच्चों की शर्ट की फ़िटिंग भी ज़रूरी नहीं होती, उसको आप सिंपल भी सिलाई लगा सकते हैं। बच्चों पे लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़िटिंग वाले कपड़े पसंद नहीं करते। स्पेशली जो आपके गर्मियों के सूट वगैरह होते हैं आप बच्चों के बनाते हैं वो तो वैसे भी लूज़ रखने चाहिए, और अगर आप विंटर के लिए बना रहे हैं तो भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और अगर मज़ीद आपको किसी किस्म की समझ ना आए कटिंग के बारे में या आप किसी भी चीज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।